आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चर्चा करेंगे 8वीं कक्षा के गणित विषय के बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं उप विषय पर, जिसमें हमने पिछली वीडियोज में बीजीय व्यंजक पर चर्चा की थी, बहुपद पर चर्चा की थी और सर्वसम्मिकाओं में से एक सर्वसम्मिका पर चर्चा की थी, a जमा b का वर्ग। इस सर्वसम्मिका पर हमने इससे पीछे वाली वीडियो में चर्चा की थी कि a जमा b का वर्ग किसके बराबर होता है? a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। आज हम चर्चा करेंगे कि a घटा b का वर्ग जो सर्वसम्मिका है उस पर चर्चा करेंगे और हम कैसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है इस सर्वसम्मिका की और ये राइट हैंड साइड है कि हम राइट हैंड साइड से किस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड से किस प्रकार राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हम पहले किस प्रकार से पहुंचेंगे कि हम बीजीय व्यंजक को बीजीय व्यंजक से गुणा करना हम सीख चुके हैं पहले वाली वीडियोज में। उस गुणा करने के तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं। a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग मतलब उस संख्या को उसी से गुणा करना। a माइनस बी का वर्ग तो a माइनस बी को a माइनस बी से ही गुणा करना। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर द्विपद है और यहाँ पर भी द्विपद है। द्विपद को द्विपद से गुणा करना हम पहले वीडियोज में सीख चुके हैं। अब उसी टेक्निक को यूज करते हुए हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद से इस पूरे को बीजीय व्यंजक को गुणा करेंगे, फिर पहले बीजीय व्यंजक के द्वितीय पद से पूरे दूसरे बीजीय व्यंजक को गुणा करेंगे, माइनस बी और a माइनस बी। देखिए फिर देख लीजिए यहाँ पर a को हमने इस पूरे से गुणा किया, फिर माइनस बी को इस पूरे बीजीय व्यंजक से गुणा किया। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? a को a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? a का वर्ग। a को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ab। अब b को a से गुणा करेंगे तो भी हमें क्या आएगा? ab आएगा और माइनस है तो माइनस, इसमें भी माइनस है तो यहाँ माइनस लगता चला जाएगा। उसके बाद माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और b को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? b का वर्ग। अब इसमें जो समान पद है उनको उनकी जोड़ या घटा कर देते हैं। देखिए a की 2 के समान कोई पद नहीं है तो a का वर्ग एज इट इज रहेगा और ab और ab तो दोनों घटा के हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 a और b। आप यहाँ पर ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। अब प्लस बी स्क्वेयर एज इट इज, यहां भी ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या ये हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं प्राप्त होगी हमें, और ये किसके बराबर है? ये राइट हैंड साइड की जो हमने सर्वसम्मिका ली थी a माइनस बी का वर्ग, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और हमने मल्टीप्लीकेशन के द्वारा क्या निकाला? राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए। तो इस प्रकार हम इस सर्वसम्मिका को भी हमने सिद्ध कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस प्रकार से बराबर है और हम इसका यूज अपने क्वेश्चंस को हल करने में किस प्रकार से कर पाएंगे, आइए उस पर चर्चा करेंगे। और अब पहले एक एक्टिविटी के माध्यम से भी देखते हैं कि a माइनस बी का वर्ग जो है a का वर्ग माइनस 2ab जमा b का वर्ग किस प्रकार बराबर होता है। आइए एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले
हम एक वर्गाकार स्ट्रिप लेते हैं जिसकी भुजा ए के बराबर हमने ली है। ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये एक वर्गाकार स्ट्रिप है और इसमें हमने प्रत्येक साइड जो है वो ए लेंथ की ली है, ए लंबाई की प्रत्येक साइड ली है। आइए अब इसका एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा गुना भुजा करनी पड़ेगी, मतलब ए गुना ए, और ए गुना ए किसके बराबर होगा, ए की पावर 2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने इस बड़ी स्ट्रिप का एरिया निकाला, ए रेज टू दी पावर 2 ए की घात 2 या ए का वर्ग। जैसा कि अभी अभी हमने चर्चा की थी कि ये जो पूरी जो हमने साइड ली है जो बड़े वर्ग की, वो ए साइड ली है, ए लेंथ है उसकी। अगर हम इसमें से बी साइड, बी लेंथ की कोई भी साइड हटा देते हैं या काट देते हैं यहां से, अगर ये हमने यहां से लेकर के यहां तक बी साइड निकाल दी है, ये देखिए इस प्रकार से, तो यहां पर देखिए ये हमने बी साइड यहां से निकाल दी है, और बी साइड निकालने के बाद ये इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो a माइनस बी बच जाएगा। ये जो है वो a माइनस बी है। अब इसी प्रकार से हमने इस बड़े स्क्वायर को 4 भागों में विभाजित किया है, और ये जो साइड है ये इस प्रकार हम यहां पर रखते हैं, ये a माइनस बी है, और दूसरी स्ट्रिप जो रखते हैं हम वो बी साइड है एक तरफ, तो ये इधर बी साइड है, और यहां जो है वो a माइनस बी है क्योंकि इसके बराबर है। ये इधर a माइनस बी है क्योंकि हमने पूरी ए ले रखी थी ये, और इस a में से हमने b जो है वो अलग कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी बचेगी, a माइनस बी बचेगी। इसी तरह से हमने इसके 4 भाग किए हैं। ये देखिए इसके 4 भाग इस प्रकार कर दिए, ए स्क्वायर जो ए जिसकी साइड थी उस स्क्वायर के हमने 4 भाग कर दिए, और 4 भाग इस प्रकार से किए हैं, देखिए ध्यान से, कि ये यहां से यहां तक भी a माइनस बी है और b इधर से भी अलग हो गया है, b पार्ट, और यहां जो बचेगा ये इधर ये b था, b लेंथ है, और यहां भी क्या है, ये b लेंथ है, तो ये भी एक स्क्वायर b जो है वो b साइड वाला स्क्वायर बचा। यहाँ पर जो लंबाई है देखिए, ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ये 2 स्क्वायर बनाए हैं इसमें और 2 रेक्टेंगल बनाए हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इन चारों का एरिया कैसे निकाल पाएंगे, वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे। इन चारों का एरिया निकालकर अगर हम बड़े स्क्वायर के एरिया के इक्वल रख देते हैं और वहां से हम a माइनस बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास वो सर्वसम्मिका आ जाएगी जो a माइनस बी के वर्ग के बराबर होगी। चलिए कैसे करते हैं, आइए यहाँ पर इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये देखिए, ये अलग कर रहा हूं मैं, यहाँ इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। ये साइड कितनी है, a माइनस बी, ये साइड भी कितनी है, a माइनस बी है ये। तो एरिया जब निकालेंगे तो a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये जो स्ट्रिप है इसका जो एरिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब ध्यान से दूसरे जो स्ट्रिप्स हैं उनका एरिया समझिए। यहाँ पर क्या है, एक साइड b है और दूसरी साइड है a माइनस बी, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई या चौड़ाई गुना लंबाई, तो इस प्रकार हम b को a माइनस बी से गुणा करेंगे और b को यहाँ पर ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो a b आ जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर आएगा, b का वर्ग आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम अन्य दोनों स्ट्रिप्स का भी एरिया निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे।
ये भी क्या है, इसमें भी एक साइड बी है और एक ए माइनस बी है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वेयर, बी का वर्ग। और यहाँ पर ये एक स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर बन रहा है, देखिए ध्यान से, बी और बी जिसकी साइड्स क्या है, बी है, तो बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वेयर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक बड़े स्क्वेयर को 4 भागों में विभाजित कर लिया, जिसमें पहला जो भाग है उसमें उसका एरिया है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, दूसरा भाग जो है ए बी माइनस बी स्क्वेयर, तीसरा भाग ए बी माइनस बी स्क्वेयर, और चौथा भाग जो है वो बी का स्क्वेयर, बी का वर्ग है। यहां पर आपको सिर्फ एक ही बात मेन समझनी है कि इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया बड़ी स्ट्रिप्स के एरिया के बराबर होगा। तो इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने ये लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एरिया निकाला था इस स्ट्रिप का, हम इस स्ट्रिप को हटा देते हैं, जिस जिसका एरिया लेते जाएंगे उसको हटाते जाएंगे। यहां से हमने लिया ए बी माइनस बी स्क्वेयर, ए बी माइनस बी स्क्वेयर, हमने इस स्ट्रिप का एरिया लिया, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हमने लिया बी स्क्वेयर वाली स्ट्रिप का एरिया लिया, ये रहा, ये थर्ड स्ट्रिप ले लिया हमने, इसको भी हटा देते हैं यहां से। उसके बाद अब ए बी माइनस बी स्क्वेयर, ये बचा हमारे पास फोर्थ पार्ट, ए बी माइनस बी स्क्वेयर, ये हमने यहां पर जोड़ लिया। इन सभी चारों स्ट्रिप्स का एरिया हमने जोड़ लिया और मेन स्क्रीन से हमने इनको हटा दिया। अब हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो चारों स्ट्रिप्स का एरिया है वो किसके बराबर है, वो ए स्क्वेयर के बराबर है। ये हमें प्राप्त हुआ कि ए स्क्वेयर के बराबर चारों स्ट्रिप्स का एरिया है। और अब सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है कि हमें इसका मान निकालना है ए माइनस बी स्क्वेयर का। किसका मान निकालना है, ए माइनस बी स्क्वेयर का हमें मान निकालना है। तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रख लेते हैं और जो बाकी हमारे पास बचा हुआ भाग है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर देखिए, ये माइनस बी स्क्वेयर है और बी स्क्वेयर है, ये तो घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, इस ए बी को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। और इस ए बी को भी हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भी माइनस ए बी हो जाएगा। और बी स्क्वेयर माइनस का है तो वो किस में चला जाएगा, वो बी स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से क्या प्राप्त हुआ हमें कि a माइनस बी का वर्ग बराबर है a का वर्ग, और ए बी और ए बी, एक ए बी और एक ए बी कितना हो जाएगा, 2ab जमा और b का वर्ग। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि a माइनस बी का वर्ग बराबर है a का वर्ग माइनस 2ab जमा b का वर्ग। अंत में हमने देखा कि a माइनस बी का वर्ग निकालने के लिए हमें पूरी स्ट्रिप के एरिया में से क्या घटाना पड़ा, 2ab और जमा b की 2, या आप कह सकते हैं कि पूरे स्ट्रिप के एरिया में से a माइनस बी की 2 का एरिया निकालने के लिए हमें पूरी स्ट्रिप के एरिया में से इन तीनों स्ट्रिप्स का एरिया जो है वो घटाना पड़ा, और तब हमें यह आइडेंटिटी, यह सर्वसमीका प्राप्त हुई कि a माइनस बी का वर्ग बराबर है a का वर्ग माइनस 2ab जमा b का वर्ग। आइए अब कुछ उदाहरण लेकर इस सर्वसमीका पर चर्चा करते हैं। आइए अब एक और उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार हम सर्वसमीका का प्रयोग करके किसी बीजीय व्यंजक का वर्ग हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने बीजीय व्यंजक लिया है x/2 माइनस 3y/4 का वर्ग हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर a किसके बराबर है, a का मान जो है वो x/2 है, और इसी तरह से b का मान जो है वो क्या है, 3y/4 है। ये a और b हम सर्वसमीका के साथ इसको, आइडेंटिटी के साथ इसको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में a और b के मान एज इट इज रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे a का वर्ग, तो a हमारे पास क्या है, x/2,
x बटा 2 का वर्ग माइनस 2, a हमारे पास है x बटा 2 और b हमारे पास क्या है 3y बटे 4 जमा b का वर्ग, b हमारे पास है 3y बटे 4, तो 3y बटे 4 का वर्ग। इस तरह से हमने a और b की वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट कर दी। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए x बटे 2 की पावर 2, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह की बटे वाली संख्या है उसका वर्ग निकालना हो तो सब का वर्ग हो जाता है जो भी ब्रैकेट में है। जैसे ब्रैकेट के अंदर का या फ्रैक्शन हो तो उसका भी वर्ग हो जाता है, ऊपर नीचे का, अंश और हर का। तो यहाँ पर x का वर्ग क्या आ जाएगा, x की पावर 2, नीचे 2 का वर्ग क्या आएगा 4 माइनस, अब यहाँ पर नीचे क्या है 1 है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर की ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे की नीचे गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 और नीचे क्या आ जाएगा 2 की और 1 की गुणा और 4 की गुणा कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब यहाँ पर x और y है तो x y एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि x और y का जो बेस है, जो आधार है वो समान नहीं है, इसलिए ये गुणा नहीं हो सकते, तो ये एज इट इज रहेंगे। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 3y बटे 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, y का एज इट इज रहेगा y का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक बीजीय व्यंजक आ गया। अब इस बीजीय व्यंजक को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप इसको जहां भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ कॉमन है तो वहां से हम कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से यहाँ 2 कॉमन है तो ये निकाल देंगे, तो 2 से 8 को भाग करेंगे तो 4 आएगा और ऊपर कितना आएगा 3। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि x की 2 बटे 4 माइनस 3 बटे 4 xy जमा 9y की 2 बटे 16। तो ये जो है हमने x बटा 2 माइनस 3y बटे 4 का वर्ग प्राप्त किया। तो इस प्रकार हम सर्वसमीका का प्रयोग करके किसी भी बीजीय व्यंजक का वर्ग निकाल सकते हैं।